मतलब जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, भाजपा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और मिलजुल के जनता को बड़ा बेवकूफ़ बनाता है। 60 और 40 के रेशियो से ऑल इंडिया को दमादों को बुला रहे हैं और यहाँ भ्रष्टाचारी का अड्डा कर रहे हैं। जब जवाब नहीं है तो बेवकूफ़ जैसा, बेशरम जैसा कहते हैं, लाज नहीं लगता है। अरे सालखन मुर्मू, आप उड़ीसा चल जाइए। आप उड़ीसा में क्या चलता है या झारखंड में राजनीति करते हैं? हम लोग गुंडा है, क्योंकि हर आंदोलन हम लोग नक्सली है, हम लोग आतंकवादी है। क्या गुनाहगार किए? लाठी 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 लाठी, खाली लाठी सहयोग से बना था। 2011 में जब अर्जुन मुंडा का सरकार बना था, किसके सहयोग से बना था बाबू? यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से बना था। मतलब जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, भाजपा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और मिलजुल के जनता को बड़ा बेवकूफ़ बनाता है। कभी बोल देगा लड़ेंगे तो बीजेपी का है, तो भाजपा का है, तो विपक्ष का है, कुछ नहीं चलेगा। सीधा सीधा 60-40 पे 4.5 साल होने जा रहा है सरकार का। ऑन कैमरा हमारी नियोजन नीति पर एक शब्द बोलने का हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो हम कहते हैं मीडिया चैनल के माध्यम से, हेमंत सोरेन जी, अगर आप सच है, अगर हमारा आंदोलन से आपको है तो कोई दिक्कत है तो आप ऑन कैमरा आइए और आप स्पष्ट करिए नियोजन नीति पर कि 60-40 क्या है। एक गजट प्रकाशित नहीं किए हैं नियोजन नीति के मामले पर और 1 लाख नौकरी का वादा करते हैं। बिना गजट प्रकाशित किए 60 और 40 के रेशियो से ऑल इंडिया को दमादों को बुला रहे हैं और यहाँ भ्रष्टाचारी का अड्डा कर रहे हैं। जब जवाब नहीं है तो बेवकूफ़ जैसा, बेशरम जैसा कहते हैं, लाज नहीं लगता है कि विपक्ष का है कहते हुए शर्म करिए मुख्यमंत्री महोदय। और देख लीजिए झारखंड में इतिहास है कि एक तो विधानसभा के अंदर झूठा लोग है, बेईमान लोग। ये लोग अंदर में नीति नहीं बनाता है, जो सरकार चलता है खाली फैसिलिटी लेता है, बॉडीगार्ड का फैसिलिटी लेता है, गाड़ी का, पेट्रोल का, मोबाइल का, डीजल का। और लेकिन छात्र लोग बाहर में एक नया तरह का सरकार बना दिया है जो पूरे भारत में ऐसा नहीं हुआ है कभी। और जो हमारा नीति है उसको बहुमत प्राप्त कर लिया है। ये भारत के इतिहास में एक भारत का आंदोलन का एक नया अध्याय जुड़ने वाला है और झारखंड का इस आंदोलन को आने वाले दिनों पे अन्य राज्य जिसका अनुसरण करेंगे। दादा एक नेता है जो बोल रहा 60-40 ना चलते तो क्या चलते, इसमें आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोल रहा है? 60-40 नहीं चलते सब तो सालखन मुर्मू। अरे सालखन मुर्मू, आप उड़ीसा चल जाइए। आप उड़ीसा में क्या चलता है या झारखंड में राजनीति करते हैं? 60-40 और कहाँ है बताइए हमको। झारखंड के अलावा 40 का घोड़ा में अगर लूटने आ रहा है झारखंड का खजाना को, तो बताइए सालखन मुर्मू इसके अलावा कहाँ है? जिस प्रकार हम स्पष्ट, चूँकि हम सॉल्यूशन बात करते हैं, समाधान है मेरे पास। ये राज्य बिहार से अलग हुआ है और जब ये संयुक्त बिहार था 15 नवंबर 2000 से पहले, जब ये बिहार था तो यह बिहार बिहारियों के लिए था और अभी जो बिहार है वो बिहार बिहारियों के लिए है। वही बिहार से अलग झारखंड हुआ, उस सबके लिए हो गया। वारे 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 वाह, सालखन मुर्मू को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आज मांग करते हैं झारखंड सरकार को, एक शक्ति है, अधिकार है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम की उपधारा 85 के तहत कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश को, कोई भी गजट को, कोई भी संकल्प को अंगीकृत कर सकता है। तो आज हम मांग करते हैं वर्तमान सरकार को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 में प्रदत्त शक्ति के तदनुसार आप 3 मार्च 1982 को जो नियोजन नीति लागू हुआ है, जिसका संकल्प संख्या 50-14/81-806, इसको आप इस संशोधन के साथ अंगीकृत करिए। जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ झारखंड करिए, जहाँ जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ रांची करिए। जब बिहार में बिहारियों के लिए है वहाँ ये जो 50-14/81-806 3 मार्च 1982 का जो लेटर है, इसके तहत बिहार में जिस जिला में जिसका या उसके पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट में दर्ज है वही उस जिला का स्थानीय व्यक्ति है और उसी के आधार पर नियोजन में प्राथमिकता दी जाती है। वही चीज़ इधर भी लागू था, 15 नवंबर के बाद उसको हटा दिया गया। आप इसको लागू करिए। बिहार में 1982 से कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ है। झारखंड में भी कैसे होगा हम लोग देख लेंगे, आप उसका चिंता मत करिए।
और अगर समय है ये लास्ट अल्टीमेटम आज लागू करिए, अन्यथा युवा की सरकार बनेगी। बहुत दिन तक सड़क पे युवा नहीं कर सकते हैं आंदोलन। छात्रों के हक अधिकार के साथ साथ यहाँ की माओ बेटियों ने खून बहा रहा है यहाँ के आंदोलन में, और जब जब माताओं बहनों का खून बहता है तब तब वो सरकार डगमगाता है, वह सत्ता हिलता है। और कहा गया है जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। दादा इतना आंदोलन कर रहे हैं छात्र यहाँ झारखंड में 60-40 नियोजन को लेके, फिर भी यहाँ तक कि छात्रों को मारा भी गया था विधानसभा घेराव के दिन, फिर भी हेमंत सोरेन के कान में एक भी जू नहीं रेंग रही है, और ना ही उनके पार्टी जितने सब समर्थन भी दे रहे हैं उन 60-40 के विरोध में, फिर भी यहाँ पे 60-40 का नियोजन नीति थोपा ही जा रहा है। तो हेमंत सोरेन जी क्या चाह रहे हैं कि झारखंड के लोगों को यहाँ का मिले अधिकार कि ना मिले, या सिर्फ राजनीति ही हो रही है? ये लोग सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं, और ये लोग पूरा इंटू पिंटू चिंटू बाहरी प्रेम बाहरी मायाजाल में लोग जो यहाँ की कमीशन, यहाँ की टेंडर, यहाँ की ठेकेदारी, यहाँ की लीज, यहाँ की खनिज, यहाँ की संपदा को खाली लूट रहे हैं। और इस लूट पे ऐसा अंधा हो गए हैं कि ये भूल गए हैं कि हम एक राज्य का मुखिया हैं, एक अभिभावक हैं, और बतौर अभिभावक यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो लेबर खलासी का लेबर मिस्त्री का काम करते हैं, उसके लिए हम नीति बनाए। चूँकि यह झारखंड राज्य हमारे पूर्वजों ने त्याग बलिदान कुर्बानी दे करके अपना खून पसीना बहा करके इस राज्य का अलग गठन किया है, तो इसलिए नहीं कि यहाँ सिर्फ एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बने, इसके लिए नहीं बना है ये राज्य। ये राज्य हमारा पूर्वजों ने लड़ के लिए लिया है। तो इस राज्य के तमाम जो किसान हैं, मजदूर हैं, खेत खलिहान में काम करते हैं, लेबर कुली का काम करते हैं, वैसे लोगों के हित में काम करिए, उसके बेटा बेटियों का भविष्य के लिए नीति बनाइए, किसान मजदूर के लिए जो है कि कानून बनाइए। अरे यहाँ जो साल भर जो किसान खेत में मेहनत करता है, जब धान बेचने जाता है क्लेम्स में तो कहते हैं 6 महीना बाद वेतन देंगे। अरे भाई कौन ऐसा दुकानदारी है जी जो अभी सामान देते हैं और हमको 6 महीना बाद पैसा देता है? हम किसान लेम्स में धान देते हैं, 6 महीना बाद पैसा देता है। बताइए, समय पे खाद नहीं देता है, समय पे बीज नहीं देता है। अभी हम बच्चा को कहाँ पढ़ाएंगे? अभी हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैसे मेरा इलाज होगा? और झारखंड को ये लोग बदतर से बदतर बना दिया है। पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम को ये लोग ख़त्म कर दिया है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति अपना बच्चा को दिल से सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपना दिल से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना नहीं चाहता है। एक भी ब्लॉक में जो इंदिरावास पहले गरीब के तरफ से मिलता था, आजकल अमीर के तरफ से मिलता है। अरे हद तो ये है बेचारी का, जिसका पति मरता है, जो विधवा होता है, वो असहाय को भी विधवा पेंशन के लिए पैसा लिया जाता है। ऐसा ऐसा दुर्भाग्य, हाय रे हाय हमारे सोने का झारखंड। ये हेमंत सोरेन का माया जाल अब नहीं चलेगा। झारखंड जग गया है, और ये लड़ाई एक बहुत बड़ा उलगुलान है, क्रांतिकारी है। हम लोग सर को घर पे रख के निकलते हैं, कफन बांध के, या सीना पे गोली भी खाएंगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। झारखंडियों का हक अधिकार से कतई समझौता नहीं करेंगे। दादा लास्ट सवाल दादा, 10 और 11 को आप लोगों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है, और हर आंदोलन में आप जहाँ कहीं भी आंदोलन किए हैं, विधानसभा घेराव से लेकर सीएम हाउस घेराव तक, सरकार द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। अगर इसमें भी लाठी चार्ज किया जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? लाठी क्यों चार्ज करेगा? क्यों लाठी? भाई हम लोग गुंडा है, क्योंकि हर आंदोलन हम लोग नक्सली है, हम लोग आतंकवादी है। क्या गुनाहगार किए? लाठी 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 लाठी, खाली लाठी। हम कह दे रहे हैं, ये सरकार अगर हमारे ऊपर लाठी चलाएगी तो आने वाले दिनों पे ये सरकार से लाठी छीनेंगे, और इस सरकार से लाठी छीन लेंगे, और फिर दोबारा फिर लाठी नहीं देंगे इस सरकार को। और बार बार कभी नोटिस के माध्यम से मेरा पूरा झारखंड के पूरे रांची के तमाम थाना में मेरे नाम से FIR दर्ज है। हम कानूनन सलाह लिए तो मेरा धारा बड़ा बड़ा नक्सली और आतंकवादी से ज़्यादा लगा दिया है। तो आज हम कह देना चाहते हैं कि मेरे ऊपर FIR, मेरे साथियों के ऊपर FIR और हमारे ऊपर नोटिस या हमारे ऊपर लाठी, इस बात का सबूत है कि हम लोग लूटते हुए, बर्बाद होते हुए
झारखंड को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे ऊपर लाठी, हमारे ऊपर FIR, हमारे ऊपर नोटिस, इस बात का सबूत है कि हम ये सरकार को जो हकमार नीति ला रही है उसको आँख से आँख गड़ा करके सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस राज्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारे तर्क का जवाब नहीं है तो लोग लाठी चलाते हैं। और जो लाठी चलाते हैं पुलिस को भी हम कहना चाहते हैं कि ये पुलिस महोदय, जो लाठी आप चला के जो हमारा आंदोलन को कुचलते हैं, दरअसल वो हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। आप अपने बेटा का भविष्य का, जो आने वाले पीढ़ियों का जो बचाने का लड़ाई है, आप उसका दमनकारी नीति अपना रहे हैं, मतलब आप अपना बाल बच्चा का विरोध कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।